हेलो माय व्यूवर्स। तो चलिए आज हम देखेंगे कि जैसे न्यू मून में, अब न्यू मून जैसे आ रहा है, सोलार एक्लिप्स हो रही है, तो आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, जो इस वक्त आपके माइंड में है, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहेगी आपके लिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू हम चेक करते हैं। आप मेडिटेट करिए और जैसे मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, कंसंट्रेट करिए कार्ड्स पर, ताकि आपको एनर्जीज एक्यूरेट आए, आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ। हाई प्रीस्टेस, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज गाइड मी। न्यू मून में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेगी इनके लिए, प्लीज गाइड मी। ओके, सेंड योर ग्राउंड, स्टैंड योर ग्राउंड। पहला कार्ड आया है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का। इट्स अ पॉजिटिव साइन। वाओ, लव बिगेन्स। इससे आप अंदाज़ा लगाइए फ्रेंड्स कि ये कितना पॉजिटिव रीडिंग है और कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन मैं सारे कार्ड्स निकाल कर ही आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ, ताकि मुझे पहले क्लैरिटी मिल जाए। डिसेप्शंस एंड एनवी। ओके, मूविंग ऑन। टेम्पटेशन, वाओ। होप, amazing, amazing, amazing cards. Oh God, and victory. This is something very nice. बहुत positive energies आ रही है। I'm happy for all of you, my lovely viewers, and mental conflict. तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अगर इस वक्त, एक कहते हैं ना, उनको डिसीजन लेने में तकलीफ़ हो रही है आपको लेकर, या डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहते हैं, जानबूझ के चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, टाल रहे हैं। अगर आप मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अगर आपके अपने पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे हैं या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शायद आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी, कहते हैं ना, एक क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे। सी, लियो की एनर्जीज़ हैं। कोई ना कोई, कहते हैं ना, इनका ईगो आड़े आ जाता था, या इनका करियर आड़े आ जाता था, या कुछ ना कुछ ये आपसे बहाना करते थे, आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं देते थे। सी, और आपको, कहते हैं ना, कि जितना आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही आप इस चीज़ को, आपके लिए एक पज़ल बनते जा रहा था। और सेम आपके पर्सन की भी एनर्जीज यही है कि वो बिल्कुल इस वक्त मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। वो चूज़ ही नहीं कर पा रहे थे कि इस रिलेशनशिप में अपना वक्त इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अब जैसे कार्ड्स देखिए कितने ब्यूटीफुल है, अब आपके पर्सन आपकी तरफ स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत टाइम से अगर इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, बहुत टाइम से ये इस रिलेशनशिप को टालते रहे, या अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, आपके लिए स्टैंड ले नहीं पा रहे थे, तो अब ये पर्सन आपकी तरफ आपके लिए और अपने और आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है ये अपनी फैमिली में स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, या ये किसी चीज़ को चुनाव करने में स्टैंड नहीं ले पा रहे थे आपको लेकर या अपने आप को लेकर। तो ये इंसान अब इस चीज़ को लेकर डिफेंसिव मोड पर आ चुके हैं और ये स्टैंड लेते हुए नज़र आएंगे, बिकॉज अब उन्हें इस चीज़ का, कहते हैं ना, एक टेम्पटेशन हो गया है।
अब आप होप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पटेशन। इस पर्सन को अब ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि ये कितना भी आपके साथ माइंड गेम खेल ले, या कितना भी आपको अवॉइड कर ले, या कितना भी आपको शातिर तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करे, फिर भी इनको आपकी ऐसी लत लग चुकी है, मानो इनको आपकी आदत हो चुकी है। ये वो कहते हैं ना कि छोड़े ना छूटे। बस अगर ये आपको अपने आप से दूर करने की भी कोशिश करते हैं, ये देखिए इनका चेहरा कहीं और है लेकिन इनका हाथ कहीं और है, फिर भी इनका माइंड, इनकी सोल बिल्कुल आपकी तरफ जाती है, और तभी जाकर उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये पर्सन आपके जो भी है, ये अगर आपको अवॉइड करते थे, आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, या कोई ना कोई एक माइंड गेम खेल रहे थे, या बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इनकी ये सारी जो इनका जो बिहेवियर था, जो माइंड गेम्स खेलना, एक स्नीकी एनर्जी जो दिखा रहा है मुझे, जो शायद चीज़ें आपसे छुपाते थे या आपको ओपनली चीज़ें नहीं बोल पाते थे, तो अब ये चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। सी, बिकॉज हमारे पास ये कितना पॉजिटिव कार्ड आया है, होप, इट्स अ सन कार्ड। ये बंदा आपको आप में एक वर्म देखता है, वो एक आपके अंदर जो एक खिंचाव है, वो उनको उनके अंदर आपको लेकर एक होप जागी है कहीं ना कहीं। देखिए, बिकॉज ये हाथ के अंदर अगर आप देखो तो देखो, एक ये सोल, ये आप हो मेरे व्यूअर्स। इसके अंदर, इस बंदे के अंदर, बंदी जो भी है, इसके अंदर आपने होप जगाई है, और आपकी अपनी और पॉजिटिविटी इतनी है कि इस बंदे को इस एनर्जी से भले कितना भी आपको अवॉइड किया है, कितना भी आपसे झूठ बोला है, आपके साथ चीट किया है, गेम्स खेले हैं, माइंड गेम्स, आपको अवॉइड फील करवाया है, इग्नोर किया है, लेकिन इनका टेम्पटेशन तो आप है ना। टेम्पटेशन का मतलब पता है ना, कि हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेम्पटेड फील करते हैं। जैसे हमें कैडबरी खानी है तो हम कितना वो हो जाते हैं, उसके लिए टेम्पटेड फील करने लगते हैं। बस आप वही हो, आप वही कैडबरी हो मेरे व्यूअर्स। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल। तो वो टेम्पटेशन इनके अंदर होते हुए नज़र आ रही है, एक होप बनते हुए नज़र आ रही है कि उनकी होप आप ही हो, क्योंकि आप जैसा इंतज़ार, आप जैसा प्यार, आप जैसा पेशेंस और किसी ने इनको नहीं बताया होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप जितना सपोर्ट, आप हमेशा इस पर्सन के लिए अवेलेबल हो जाते थे। ये पर्सन ने शायद आपको कई बार ब्लॉक किया है, इस पर्सन ने आपको काफ़ी वेटिंग में आपको रखा है, हमेशा आपको एक सेकंड ओपिनियन, सेकंड ऑप्शन में रखा है, देखा जाएगा बाद में करेंगे, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको आपसे महीनों महीनों बात नहीं करते, फिर ये अचानक से टपक पड़ते हैं। तो उनको लगता है कि आप जैसा पेशेंस उनको कहीं देखने नहीं मिला है। आप हमेशा इस इंसान के लिए अवेलेबल रहे हो, और यही चीज़ उन्हें आपकी तरफ खींच के लेकर आती है फ्रेंड्स। ये इस वक्त आपकी जो पर्सन है, ये आपसे बहुत ज़्यादा यू नो टेम्पटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक प्यार जग रहा है, उनका इमोशंस आपके लिए जग रहे हैं, और भर भर के इमोशंस जग रही है। देखो, इस रिलेशनशिप में अब वो आपके साथ कनेक्ट फील होते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ योर हैंड, दिस इज़ योर पार्टनर्स हैंड, दिस इज़ योर हैंड, दिस इज़ योर पार्टनर हैंड। अब आप देख लीजिए इसमें से आपका कौन सा हाथ है, लेकिन हाथ जो भी हो, देखिए ये इमोशंस अब बह रहे हैं, फ्री फ्लो। जो ब्लॉकेज थी, कहते हैं ना, ये गंदी वाली ब्लॉकेज थी, जो आपको बिल्कुल कुछ बताते नहीं थे, ड्यूल माइंड था इनका, बिल्कुल आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, हमेशा भगोड़ों की तरह भाग जाते थे या कोई ना कोई बहानाबाजी करते थे। तो अब इनकी इमोशंस, आपकी इमोशंस स्पेशली, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इमोशंस है जो इनके साथ अब आपकी इमोशंस के वेवलेंथ में, मीन्स कहने का मतलब है यू बोथ विल बी ऑन द सेम पेज। अब ये चीज़ें इम्प्रूव होते हुए, फ्री फ्लोइंग होते हुए नज़र आ रही है। सी, इतने टाइम से ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब
नाउ यू बोथ विल कनेक्ट एंड नई शुरुआत होगी इमोशनली, आप दोनों रीस्टार्ट करोगे, रिवाइव करोगे। ये रिलेशनशिप रिवाइव होते हुए नज़र आ रहा है, फिर से जागरूक होते हुए नज़र आ रहा है, फिर से इसमें प्यार भरते हुए नज़र आ रहा है, इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग, इक्वल गिव एंड टेक होते हुए नज़र आ रहा है। और ये जो इनकी स्नीकी एनर्जी थी ना, जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलते थे, झूठ बोलते थे, आपको अवॉइड करते थे, हमेशा आपको वेटिंग में रखते थे, अब ये खुद वेट कर रहे बेचारे कि अब कैसे चीज़ों को आपके साथ इम्प्रूव किया जाए। इनसे बिल्कुल वो कहते हैं ना, एक क्या एक वर्ड है, चल बिचल हो रहा है इनके अंदर, एक तड़प हो रही है। और वो तड़प के मारे ये बेचारे एकदम कहते हैं ना कि एटलीस्ट इस एनर्जी से तो मूव ऑन कर लिया है। फ्रेंड्स देखिए, जो उनका ये नेगेटिव आप देख रहे हो, ये जो नेगेटिव फेस था, जो नेगेटिव जो डार्कनेस था उनका आपको लेकर, जो नेगेटिव चीज़ें हुई है, वहाँ से ये मूव ऑन होकर लाइट की तरफ आ रहे, ग्रोथ की तरफ आ रहे, लव की तरफ आ रहे। देखिए आपके लिए बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। भले इस वक्त इनके अंदर पछतावा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेली है फ्रेंड्स। और आप जानते हो, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, कि ये पर्सन ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत दुखी किया है। आप महीनों, आप दिनों दिन आप अपने आप को वीक करते जा रहे थे। आप अपना सारा टाइम इस इंसान के पीछे आप सोचने में तड़पते थे, खाना नहीं खाते थे, आप सोचते रहते थे। पेशेंस हमेशा आपने लगाए रखी थी कि कभी ना कभी तो आपके प्यार की नई बिगनिंग होगी, कभी तो कभी इस इंसान को आपकी रियलाइज़ होगी। एंड सी, हो रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये प्यार का नया ग्रोथ, आपके प्यार में ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है। अब अगर इतने टाइम से कहते हैं ना कि एक बंजर ज़मीन की तरह चीज़ें थी, अब वो चीज़ सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड सी, विक्ट्री एंड सक्सेस, ये पर्सन अब आपकी तरफ, आपको एक विक्ट्री की तरह देख रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए इस रिलेशनशिप में, अब इनको सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, और ये आपको हासिल करना चाहते हैं। बस ये आपको अब एक विक्ट्री की तरह देखते हैं। जो इंसान आपको कल तक अवॉइड करता था, ब्लॉक कर देता था, क्लैरिटी नहीं देता था, बहुत ज़्यादा आपसे दूर भागने की कोशिश करता था, या आपके साथ बहुत गेम्स खेलता था, गंदी चालें, अब ये इंसान कंप्लीटली चेंज होकर, मैंने कहा ना, इस रिलेशनशिप में रिवाइव होते हुए नज़र आ रहा है ये रिलेशनशिप। और ये इंसान की सोच आपके लिए इतनी चेंज हो जाएगी, या चेंज हो रही है, कि ये पर्सन आपको एक विक्ट्री की तरह देख रहा है। आप उनका विक्ट्री हो, आप उनका सक्सेस हो, जो वो चाहते हैं अब उनकी लाइफ में। क्योंकि आपने जितना इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, जितना आपने कष्ट सहा है, पेशेंस रखे हैं, इनकी हर गंदी से गंदी बदतमीज़ी, चाल, सब कुछ आपने बर्दाश्त करते हुए भी कभी चूं तक नहीं किए। और ये जब इनका मन किया, ये मुंह उठा के आते रहे ऑन ऑफ सिचुएशन में, लेकिन आपने हमेशा इनको एक्सेप्ट किया है, कभी आपने अपना एटीट्यूड नहीं दिखाया है। शायद आपने कभी इनसे बात थोड़ी कम कर दी होगी, या इनको रिस्पॉन्स देना कम कर दिया होगा, लेकिन फिर भी यू स्टिल लव दिस पर्सन सो मच कि इनकी हर गलतियों को आप माफ़ करते आए हो। सो सी, न्यू मून आपको ये एनर्जी देगा, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल ऑफ योर। चलिए इनकी तरफ से आपके लिए और क्या मैसेज है हम देखेंगे। द सिल्वर वाटर लाइन, देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना कि प्यार की बारिश हो रही है, सिल्वर वाटरफॉल। जो इमोशंस में अब तक आप जिस इमोशंस के लिए तड़प रहे थे, वो भर भर के आपके पास आते हुए नज़र आ रहे। देखिए, ये पर्सन का आपको बहुत जल्द मैसेज रिसीव होते हुए नज़र आ रहा है। मुझे ऐसी वाइब्रेशंस मिल रही है, और वो मैसेज या वो अनब्लॉक जब आपको करेंगे ऑल ऑफ सडन, जो आपको कभी एक्सपेक्टेड नहीं था, तब आप इस तरह से झूमोगे। आई थिंक आप उस दिन डांस करोगे, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करोगे।
सोलमेट, वाओ! देखिए ये पर्सन अब आपसे कह रहा है कि यू आर द सोलमेट, आप इस पर्सन की सोलमेट हो। ये इनको पता चल गया है, क्योंकि ये बटरफ्लाई हर जगह पर घूम के आया है। अब इस बटरफ्लाई को ये पता चल गया है कि आपका और इनका कनेक्शन ही सही है, आप ही हो जो इनको झेल सकते हो और इनको कोई नहीं झेल सकता है, क्योंकि आप इतने यूनिक हो मेरे व्यूअर्स। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे ऐसे व्यूअर्स हो जो कि इतना कुछ दर्द बर्दाश्त करते हुए भी सी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, ये पर्सन, आपके पर्सन को ये पता है कि इन्होंने आपकी हालत ऐसी कर दी है कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ में अब उब चुके हो। आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, इमोशनल क्लैरिटी नहीं है। इस सिचुएशन में लाकर इस इंसान ने आपको रख दिया है। ये चीज़ वो मानते हैं। अब ये चीज़ को वो अच्छी तरह से समझ गए फ्रेंड्स कि ये हालत जो आपकी हुई है ये इनके कारण हुई है, क्योंकि इन्होंने आपको कभी इमोशनली क्लैरिटी दी नहीं, और आप कभी आपको इमोशनल क्लैरिटी है ही नहीं कि आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ बढ़ रहे हो। सी कॉम्पैटिबिलिटी, और अब इन्हें लगता है कि नाउ यू आर द कॉम्पैटिबिलिटी, आप दोनों की कॉम्पैटिबिलिटी बहुत सही है। अब इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। एनर्जीज देख रहे हो फ्रेंड्स कैसी थी कुछ टाइम पहले, जो अगर हम न्यू मून के पहले की एनर्जीज देखें क्या थी, और अब देखिए न्यू मून में क्या चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ से ये बंदा जो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, डिस्कस नहीं करना था, उसको आपके साथ बात तक नहीं करनी थी, आज वो इंसान आपसे ये कहेगा कि आपसे शायद कहता है या नहीं कहता है, लेकिन अपने मन में इसने ये चीज़ समझ ली है कि आप दोनों की कॉम्पैटिबिलिटी सही है। आप ही हो मेरे व्यूअर्स जो इस इंसान को बहुत बहुत पैम्पर, बहुत प्यार और बहुत ज़्यादा इमोशनली अंडरस्टैंडिंग दे सकते हो, जो इस इंसान को नहीं किसी से मिला है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर न्यू मून एनर्जीज। तो होप फ्रेंड्स ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कितनी रेजोनेट हुई है। और फिर से कहूँगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लव यू ऑल।